कम बैक आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे पार्टनरशिप में क्वेश्चन नंबर जो एडमिशन का 12-13 हो गया था, यानी 13। तो 13 से आगे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट है, यानी आज 14 से आगे। यानी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े, कोई नया साझेदार आता है तो क्या लाता है? कैपिटल प्लस में प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसी का एंट्री हम लोगों ने कल सीखे थे। तो मॉडर्न अप्रोच से हम लोग सीख रहे हैं। तो आइए, अगर आपको नहीं आता है मॉडर्न अप्रोच तो हम बता ही देते हैं। क्या अगर धंधे में क्या होगा? असेट्स, एक्सपेंसेस या फिर लॉस बढ़ता है तो हम लोग इसको डेबिट करते हैं, और अगर घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक इसका अपोजिट होता है लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट। अगर धंधे में बढ़ेगा यानी पार्टनरशिप फर्म में बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और घटेगा तो डेबिट। बस यही होता है हमारा मॉडर्न अप्रोच। इसमें आप मारिए, पहले आपको ये देखो, कभी भी टेंशन नहीं लेने का। अब ये असेट्स एक्सपेंस ये तो जानते हैं आप ऑलरेडी, अब यहीं से आप छांट लोगे। देखो, असेट्स हमारा रियल अकाउंट होता है, अब फिर रियल का आप लगाओगे। एक्सपेंसेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, फिर आपको इसका लगाओगे। लायबिलिटी हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, और ये हमारा फिर नॉमिनल अकाउंट होता है। आपको इसी का रूल लगाना है, आप लगाओ यही आएगा। तो आपको इतना पता है, इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मॉडर्न अप्रोच सिंपल सा है, आराम से करो। खाली आपको ये पता होना चाहिए हमारे लिए असेट्स है, लायबिलिटी है, क्या है। पता होता है, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप आगे जा नहीं सकते। जो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या फिर क्या है। समझ गए? तो आइए हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। तो फटाफट बुक निकाल लीजिए। बुक पता है कौन सा है? एस.के. सिंह का हम लोग बुक पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई, क्या लिखता है? एक्स वाई पार्टनर है फर्म में, एक्स वाई साझेदार है फर्म में। एक मिनट के, फर्म है में साझेदार है। और क्या लिखता है? जो लाभ हानि को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हुए जेड को फर्म में भावी लाभ यानी फ्यूचर के लाभ 1/5 हिस्से के लिए शामिल करता है। जेड 40,000 जिसमें से 20,000 फर्म की ख्याति के लिए लगाता है। उपयुक्त लेन देनों के लिए अब जनरल प्रविष्टि करो। अब ध्यान दो, टोटल पैसा कितना लेता है जेड? 40,000, जिसमें क्या लिख दिया? 20,000 क्या है? ख्याति यानी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है। तो 20,000 क्या होगा? कैपिटल होगा। नॉर्मल सी बात है। टोटल पैसा अगर मान लो ला रहा 40,000 टोटल ला रहा 40,000, जिसमें आपको कह दे रहा है क्या? जो इसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल का 20,000 है, तो 20,000 जो बचा वो क्या होगा? कैपिटल ही होगा ना। नॉर्मल सी बात। तो फर्म में तो टोटल पैसा कितना है? इतना कैश। असेट से बढ़ेगा, डेबिट करो। प्रीमियम फॉर गुडविल है, क्रेडिट हो जाएगा, और कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा। बात खत्म। और तो हम लोग इसका एंट्री करते। अच्छा, अब देखो इसमें लिखता क्या है? 1/5 भाग के लिए है। अब लाभों में तो यहाँ आपको गेनिंग सेक्रीफाइस सेरियो निकालना होगा। अगर नहीं भी निकालिएगा तब भी सेक्रीफाइस 3:1 ही आएगा। क्या कहते हो पब्लिक? निकालूं? चलो मैं सिखाता हूँ। आप लोग देखो, लाभों में लिखा यानी टोटल प्रॉफिट कितना मानेंगे? टोटल प्रॉफिट 1। अब 1 में से 1/, कितना शेयर के लिए आया था? देखो जेड 1/5 के लिए आया, तो भाई बच कितना गया? 4/5। सॉरी, 4/5 बचा यही ना। 1 में से 4/5, और ये किसका हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का। यानी ये दोनों इसको बांट लें तो किस रेशियो बांटेंगे? 4/5। सॉरी, एक्स का 4/5 और वाई का 4/5 का। देखो ओल्ड रेशियो इसका क्या दिया है? 3:1, यानी 3/4 और 1/4। यानी 4 से 4 कैंसिल कर दो, 3/5, और इसको करो कैंसिल। 4 से 4 कैंसिल तो 1/5, यानी रेशियो कितना हो गया इसका? 3:1। सही जा रहे हैं छोटू? देख लो तो सेक्रीफाइस क्या हो गया इसका? 3:1, यही होगा।
और क्या होगा? देखो तो 3 और x और y का ये हो गया हमारा न्यू रेशियो, लेकिन x और y z भी है तो z कितने के लाया 1/5, तो इसका भी हो गया 1/5। तो अब टोटल जो हो जाएगा 3:1, ये है हमारा न्यू रेशियो। ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहाँ से हमको निकालना है सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, यानी 3/4 माइनस 3/5 करो तो कितना होगा? 5 पंचों के 20, तो 5 5 तिया 15, 5 तिया देखो पंचों के 20, 5 तिया 15 और ये हो गया 4 4 तिया 12, यानी 3/20। और ये किसका था? x का। और y का देखो, y का ओल्ड रेशियो 1/4 है, न्यू कितना? 1/5। तो कितना सेक्रीफाइस होगा? यानी 20 एलसीएम है, 4 पंचे 20, 4, तो 1/20, यानी 3:1 हो जाएगा क्या चीज? सेक्रीफाइस। तो ओल्ड रेशियो जो होता है ना, ओल्ड रेशियो नहीं लिखे थे, तो ओल्ड रेशियो जितना होता है वही क्या कहलाता है? हमारा सेक्रीफाइस। तो ये हो गया न्यू रेशियो, ये x और y का था न्यू, इसी में z का भी आया 1/5 के लिए, तो आ गया, तो बराबर ही आता है। लेकिन आपको ये कैलकुलेट करना है, जब आपको कुछ नहीं दिया रहे, सीधे दिया रहेगा लाभों में इतने हिस्से के लिए आया है और कितना आया और वो कैसे बटेगा वो नहीं दिया रहेगा, तो हमें ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं। चलिए, तो देखो भाई टोटल 40,000 ला रहा है ना, तो कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। भाई कितने से करोगे? 40,000। अब इसमें कैपिटल कितना है? तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। देखो उसमें एक चीज़ लिख के दिया, क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाता है कितना? 20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाता है 20,000। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 है तो 20,000 क्या हो जाएगा इसका? कैपिटल। ठीक, लिखो बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल brought by न्यू पार्टनर। ठीक, और जब प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया, अब ये प्रीमियम बढ़ जाएगा किसके बीच? पुराने साझेदारों के बीच, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। और 2 क्या लिखेंगे? 2x कैपिटल एंड 2y का कैपिटल, यानी x का कैपिटल और y का कैपिटल। अब किस रेशियो में बांटोगे? तो इसको बांटना है सेक्रीफाइस, यानी 3:1। तो 3 कितना होगा? 4। तो 4 से डिवाइड करो इसको, तो 15,000 इसका हो जाएगा और 5,000 इसका। ठीक है, तो ये ट्रांसफर हो रहा है बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, विड्रॉ नहीं हो रहा, ट्रांसफर हो रहा है ना, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू कहाँ? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन किस में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, अगर आप देखना चाहते ये कहाँ से आता है, देखो टोटल कितना है? 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें एक्स का कितना शेयर है भाई? 3/4, यानी 3:1 था, और इसका हो जाएगा 20 गुना 1/4। तो करो, तो कितना हो जाएगा ये? 5, देखो 5 से कटेगा तो 5,000 गुना में 3 तो 15,000, और ये भी हो जाएगा हमारा 5,000। तो ये था प्रीमियम का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम रटना कुछ नहीं, जितना लाए इसको बांट दो, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अब खत्म हो जाएगा, क्रेडिट है, ध्यान से देना, लायबिलिटी था फर्म के लिए, अब ये खत्म है, कहाँ जाएगा? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट है, मतलब एक लायबिलिटी खत्म होगा, दूसरा बढ़ेगा किसका? एक्स और वाई का कैपिटल।
बढ़ा दी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन करेंगे तो काम नहीं चलेगा, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। आइए आप लोग को दिखाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। 15 में लिखता है एक्स वाई, चलो साथ में लिख के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। लिखता है एक्स और वाई, ओल्ड रेशियो कितना है? 5:4। और क्या लिखता है? लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं, वे जेड को फर्म में 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देता है, जिसे एक्स से 2/9 और वाई से 1/9 हिस्सा लेता है और 1500 प्रीमियम के रूप में लाता है। जेड के प्रवेश के रूप में आप आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करो। ठीक सी बात है, कोई बात नहीं। 5/4 है, न्यू साझेदार कौन आ रहा है? एक्स वाई है जेड 1/3 के लिए, जेड आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। और ये जो लेगा एक्स से लेगा कितना? 2/9 और वाई से लेगा 1/9 हिस्सा लेता है। ठीक है, यानी ये दोनों इतना छोड़ेगा तब इसको मिलेगा, यही ना होगा। आइए हम लोग रेशियो का पहले झमेला करना। अच्छा आगे लिख लो भाई, इसमें क्या लिखता है? प्रीमियम, ओनली प्रीमियम के लिए पैसा लाता है। किसके लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाता है और कैपिटल के लिए नहीं लाता। कोई बात नहीं, तो हमें तो भैया तुम कैपिटल ले आओ चाहे नहीं लाओ कोई मतलब नहीं है, हमें तो प्रीमियम से मतलब है क्योंकि ओल्ड पार्टनर है। ठीक है, ठीक है। तो देखो एक्स से कितना लेता है भाई? 2/9 और वाई से 1/9। तो यही क्या है इसका? सेक्रीफाइस, छोड़ता त्यागता कौन? एक्स और वाई। तो जिस रेशियो में छोड़े, यानी सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया? 2:1, 2:1, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आओ देखो, इस दोनों को जोड़ोगे ना तो यही आएंगे 1/3, यानी जितना छोड़ेगा उतना ही मिलेगा इसको। तो न्यू रेशियो निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, सेक्रीफाइस से काम हो जाएगा। अब देखो भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा लाया है ओनली, कैश तो कैपिटल के लिए लाया नहीं, तो कैश के लिए हम एंट्री करेंगे भी नहीं। तो कितना लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भाई? तो लाया है 1500। तो कैश असेट्स है, फर्म में बढ़ेगा, डेबिट करेंगे। और ये किसके लिए लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म का असेट्स नहीं है, लायबिलिटी है। ये पैसा किसका है? पुराने साझेदारों का है, तो 1500। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पुराने साझेदारों के बीच बांट दीजिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और ना इसको आप फॉर्मेट में लिखोगे 1500 और क्रिएट करेंगे क्या? एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल अकाउंट। तो 1500 को बांटना है आपको 2/3 और 1500 को आपको बांटना 1/3 में। तो 5×3=15, 5 से कट जाएगा 1000 और ये 500। ठीक है, तो ये है हमारा 1000 और ये हमारा 500। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फॉर्मेट में बना के खींचना है। ठीक, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। तो आराम आराम से पढ़िए, हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। देखो बाबू, पढ़ना जरूरी है, तो बहुत पछताओगे, है ना। क्योंकि आप समय पर नहीं करिएगा ना तो फिर बहुत पछताओगे। अभी से आपके हाथ में 5 साल है, 5 साल अच्छे से कर लो जो करना हो आप, उसके बाद नहीं हो पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, हम लोगों से तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस करिए, बस यही कहना, और क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो गया। चलो फिर हम लोग मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद और बाय बाय।